जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जहां सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई होनी है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी सरकार के लिए भी और साथ ही कांग्रेस के लिए भी। आप देखिए कि निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के तहत कराए जाने की मांग कर रही थी सरकार, विपक्ष भी साथ समर्थन कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। जो आयोग की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट पर गौर से ध्यान दिया गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होंगे, तो उसके बाद काफी सियासत भी हुई। अब चूंकि सरकार ने दोबारा से याचिका लगाई है, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाया है, जिसके अंतर्गत दोबारा से सुनवाई आज होने वाली है। और आज के दिन जो भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान फैसला लेगा, उसे मानते हुए जल्द से जल्द पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न मध्य प्रदेश में होंगे। हालांकि इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी एक तरफ तैयारियां शुरू कर दी है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली से, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। ओबीसी आरक्षण का मामला जिसको लेकर दोबारा से एप्लीकेशन लगाई गई है, आज का दिन बहुत खास। सुशील, जी बिल्कुल, देखिए सही कह रही हैं कि ये फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत खास दिन होगा, क्योंकि साफ तौर से मध्य प्रदेश में जिस तरह निकाय चुनाव की बात करें या फिर पंचायत चुनाव की बात करें, उसको लेकर बीजेपी के द्वारा एक फिर से मॉडिफिकेशन अर्जी दाखिल की गई है और उसमें ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पुराने फैसले पर दोबारा विचार करे और ओबीसी आरक्षण चूंकि मध्य प्रदेश में बेहद अहम है, लगभग 49% लोग अगर इस फैसले का पालन किया जाए तो अपने वोट से वंचित रह जाएंगे, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने आदेश में बदलाव करे और इसीलिए फिलहाल ट्रिपल टेस्ट और डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है, उसको बढ़ाने के लिए एक समय की मांग की है फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने। 2 बजे इस पूरे मामले में जस्टिस खानविलकर की बेंच सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि मध्य प्रदेश की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और ये फिलहाल फैसला जो है वो मध्य प्रदेश में आने वाले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव का भविष्य तय करेगा। इस पर न केवल बीजेपी की ही नजर टिकी है, बल्कि कांग्रेस और तमाम जो वहां के फिलहाल पार्टी हैं, जो फिलहाल राज्य की पार्टी हैं, उनकी नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी मजबूती से दलील दी जाती है और मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाता है मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर। और मध्य प्रदेश में आरक्षण के मामले में और महाराष्ट्र के आरक्षण के मामले में दोनों फिलहाल मामले लिस्ट किए गए हैं। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब 2 बजे सुनवाई इस पूरे मामले की जाएगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी बिल्कुल, और साथ ही संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दिन खास है, 2 बजे का इंतजार है सभी को, खासतौर पर सरकार को, जो याचिका लगाई गई है दोबारा सुनवाई को लेकर। अब देखा यह जा रहा है कि आज जो फैसला आएगा उसके आधार पर यदि ओबीसी आरक्षण लागू होता है तो भी कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो और ज्यादा अब प्रभावी हो जाएगा और ज्यादा अब सियासत होगी। और यदि अपने फैसले पर अडिग रहता है सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी सियासत होनी। कांग्रेस लगातार घेर रही सरकार को। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो आज का जो फैसला है काफी अहम है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो लगाई गई है सरकार की तरफ से, अगर उस पर सुनवाई होती है तो फिर नतीजे कुछ और होंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अटल रहता है तो जाहिर सी बात है फिर उसी दिशा में चुनाव कराए जाएंगे और जाहिर सी बात है फिर आने वाले कुछ ही दिनों में आचार संहिता को लागू करने के लिए चुनाव आयोग तैयारी कर लेगा। पूरी तैयारियां कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये चुनाव आने वाला रहेगा, ये आरक्षण के साथ होगा या आरक्षण के बगैर होगा।